Please subscribe our channel for latest update. This news is sponsored by Surya Hospital. आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनलॉक 2.0 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और उसी अनुरूप सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्शंस आए थे और फर्दर कल स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्शंस आए हैं और उसी अनुरूप जिला कांगड़ा में भी कुछ बदलाव किया गया है। जो मूवमेंट, खास करके लोगों की मूवमेंट है, उसको लेकर पहला जो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जो पास का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है और एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। और कोई भी इंसान जो कांगड़ा में एंटर करना चाहता है वो COVID-19 epass.hp.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही वो जिला कांगड़ा में एंटर कर सकता है। जिला के जो बाउंड्रीज़ हैं हमारे जो इंटर स्टेट बैरियर्स हैं वहाँ पर इन जो रजिस्ट्रेशन जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हैं उनको स्कैन किया जा रहा है और उसी आधार पर इंफॉर्मेशन जो है हमारे सब डिविजन्स में फर्दर सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग के लिए अब जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 138 लोग ऑलरेडी जिला में जो रजिस्ट्रेशन का मेथड है उसके माध्यम से एंटर कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले SDMs के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये जो सारा खाका है जो चेंज करने का जो सिस्टम अभी नया लागू हो रहा है उसके बारे में बताया गया है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ये सिस्टम इन प्लेस हो गया है। आपको जैसे पता है कि पहले हम डेथ केसेस, इमरजेंसी केसेस और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज में ही लोगों को एंट्री प्रदान कर रहे थे। अब कोई भी जो जिसका हिमाचली एड्रेस है वो रजिस्ट्रेशन खुद का कराकर, जिसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो जिला कांगड़ा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब वो प्रवेश करता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है वो देखा जाएगा और अगर रेड जोन की जो लिस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो 13 सिटीज़ की लिस्ट है, अगर इन 13 जगहों से आता है, 13 सिटीज़ से आता है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा और उसके अलावा कहीं भी किसी भी देश के कोने से आता है तो वो होम क्वारंटीन होगा। इसमें भी कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे 10 साल का कोई बच्चा है साथ में आ रहा है तो उन फैमिली यूनिट्स को हमने बोला है कि जहां तक कोशिश हो उनको हम होम क्वारंटीन करें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी होम क्वारंटीन होंगे और जो ऐसी कोमॉर्बिडिटी में हैं, जिनके सेहत ठीक नहीं है, जिनको घर पे रहने की ज़रूरत है, उनको भी हम होम क्वारंटीन करेंगे। बाकी सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन करेंगे जो 13 सिटीज़ से आ रहे हैं। ये तो हो गया जो हिमाचली लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे काम के सिलसिले में भी आते हैं। मान लीजिए कोई बागवानी, एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसी कंपनी में काम करता हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई प्रोजेक्ट में जो लेबर हमारी काम कर रही है, ये लोग भी इसी सिस्टम पे जाकर COVID-19 epass.hp.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन इनको हमारे जब बॉर्डर्स पे एंटर करेंगे इनको जस्टिफाई करना होगा जिस पर्पज़ के लिए वो आ रहे हैं और उस पर्पज़ के बारे में बताना पड़ेगा। अगर लेबर है तो कहीं ना कहीं उसके पास कॉन्ट्रैक्टर का कोई ना कोई स्लिप या पेपर होना चाहिए। अगर कोई बिज़नेस के सिलसिले में आ रहा है तो उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ये रीज़न ज़रूर हमारे जो नाके हैं वहाँ पर अभी भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ताकि वे बिना वजह से कोई अनावश्यक जो मूवमेंट है वो हमारे ज़िला कांगड़ा में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रेल और एयर रूट से आएंगे उनको अभी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बोला गया कि वो रजिस्ट्रेशन करा कर आएँ और नहीं रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो हमारा जो रेल और जो हमारा जो एयरपोर्ट के जो काउंटर्स हैं वहाँ पे हम उनको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और उनके साथ भी वही होगा जो बाकी हमारे जो लोग हमारे कार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, बसेस के माध्यम से जो एंटर कर रहे हैं वही सिमिलर ट्रीटमेंट उनको भी दी जाएगी। इसके अलावा जो डेली आते जाते हैं, जिनके पहले पासेस भी बने हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें पठानकोट से जसूर आने जाने वाले लोग थे और जसूर डमटाल से पठानकोट आने जाने वाले लोग थे या संसारपुर टेरेस से तलवाड़ा आने जाने वाले लोग थे। इनका जो डेटाबेस है हमारे पास ऑलरेडी है। इनको किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। वो डेली अपने काम के वजह से सिलसिले में जो कम्यूटेशन है उनका आवागमन है सुचारू रूप से चले, ऐसा निर्देश आज SDMs को भी, हमारे DSPs हैं जो नीचे नाकों पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, इन लोगों को पहले भी हमने स्वायत्तता दे दी थी और ये लोग पहले भी डायरेक्टली अपने जो ऑर्डर्स थे, इनके मूवमेंट ऑर्डर्स होते हैं, उन मूवमेंट ऑर्डर्स के बेसिस पे आ सकते थे और होम क्वारंटीन थे, ये भी आ जा सकते हैं। उनको सुचारू रूप से कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारी तरफ से हम इनकरेज करेंगे कि वो भी रजिस्ट्रेशन कराएँ ताकि हमें पता चले कि ज़िले में कितने लोग आए हैं।
जो सबसे बड़ा जिसके बारे में आप लोगों का भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे थे कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश को खोला गया है, और मोर सो कांगड़ा में, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैक्लोडगंज, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, इन जगहों पे काफ़ी लोग आते जाते हैं। ऐसे में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, इसके बारे में भी जो नोटिफिकेशन आई है बहुत क्लियर है। और आज जो हमने एसडीएम्स को और डीएसपीज़ को, जो हमारे नाके पे लोग लगे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी फैमिली यूनिट अगर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिला कांगड़ा में प्रवेश करना चाहती है तो उसको विद इन 72 आवर्स के कोरोना टेस्ट का रिजल्ट चाहिए होंगे। ऑल फैमिली मेम्बर्स, अगर छोटा बच्चा भी आ रहा है तो उसका भी रिजल्ट होना चाहिए। और जो ये 72 घंटे हैं, ये 72 घंटे सैंपल कलेक्ट करने से लेकर एंट्री तक को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन पहले टेस्ट का रिजल्ट आया था और 6 दिन पहले हमने सैंपल लिया था, वो मान्य नहीं होगा। जो 3 दिन पहले सैंपल लिया गया था और 3 दिन के भीतर में ही रिजल्ट आए हैं, वही लोग जिला कांगड़ा में टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर कर सकते हैं। और जो दूसरी बड़ी बाध्यता उनके ऊपर रहेगी वो ये है कि क्लियर 5 दिन का कहीं ना कहीं उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिनों में 5 अलग अलग जगहों में रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जगह पर उनको 5 दिन रहना होगा ताकि हमें पता रहे कि कौन लोग आए हैं और कहाँ आए हैं। और अगर कोरोना का टेस्ट करवा कर आए हैं, 5 दिन के लिए आए हैं, किसी एक पर्टिकुलर होटल में रिजर्वेशन है, तो आकर हमारी वादियों का, हमारे पहाड़ियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके लिए देखिए SOPs आनी है, और जो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे टेम्पल्स की, इनकी बैठकों का जो दौर था वो भी सिलसिला पूरा कर लिया गया है। जो ट्रेनिंग का दौर था वो भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन टेम्पल्स और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इस प्रकार के, वो आखिरी केंद्र होंगे जिनको हम आखिर में ही खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे हमारे जो धार्मिक ऐसे स्थल हैं वो बड़े कंजेस्टेड हैं। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो या वहाँ से ट्रांसमिशन हो, इस तरह का खतरा हम नहीं उठाना चाहते हैं। तो इसके बारे में जब SOPs आ जाएंगी तो सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा।